नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे बीए पार्ट थर्ड की, जो कि राजनीति विज्ञान विषय बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान विषय हम देख रहे थे। राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर हमने शुरू किया था। जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 से। राजनीति विज्ञान सेकंड, जो कि फर्स्ट पेपर हो चुका था, अब सेकंड पेपर होने की पूरी संभावना है। तो उसकी तैयारी के लिए हम देख रहे थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमने पहली यूनिट शुरू की है, यूनिट फर्स्ट, जो कि यूएनओ से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमने पहला क्वेश्चन तो देख लिया था अपनी पिछली क्लास के अंदर, जो आपने देखा होगा, सुरक्षा परिषद का संगठन और शक्तियां, सुरक्षा परिषद की संगठन और शक्तियां, इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो पहला क्वेश्चन किससे संबंधित था? सुरक्षा परिषद से संबंधित था, जो आपको जरूर तैयार करना है। इस बार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुरक्षा परिषद का संगठन और शक्ति, कार्यों का वर्णन कीजिए। 15 नंबर के अंदर आने की पूरी संभावना है सेक्शन सी में। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे आज, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शांति में भूमिका, विश्व शांति में उसकी भूमिका क्या है? यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शांति में वह कितना सफल और कितना असफल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, उसके ऊपर आपको ये निबंधात्मक क्वेश्चन लिखना होगा। 15 नंबर में इस क्वेश्चन की आने की भी पूरी संभावना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की विश्व शांति में भूमिका, कहने का विश्व शांति में सफलता और असफलता के ऊपर आपको चर्चा करनी है, जो कि उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर, जो कि इसका उत्तर किस प्रकार से देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का, एक का आपने पहले देख लिया था, आज दूसरे की बात करेंगे मेरे लाडलो। इसके अंदर आप देखोगे कि सबसे पहले तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की भूमिका, पृष्ठभूमि बतानी होगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में सुरक्षा परिषद वाले में हमने देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे होती है, उसके बारे में बताना होगा। तो पहले यहाँ पर आपको भूमिका बतानी होगी, यूएनओ की पृष्ठभूमि कि यूएनओ की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो आप पिछला वीडियो जरूर देखना। कहने का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें बताया गया उसका अच्छी प्रकार से अवलोकन कर लेना, तभी आप क्वेश्चन नंबर 2 कर पाओगे, उसी से संबंधित है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बताना है यूएनओ की स्थापना की व्याख्या कर देना कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो इसका ध्येय वाक्य भी यही है, इसका मेन उद्देश्य है वो विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करना है। तो वही हमारा क्वेश्चन है कि शांति में इसकी कितनी भूमिका है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है, जो उसका ध्वज है, उसमें आप देखोगे किस तरीके से विश्व का मानचित्र बना हुआ है, जो कि एक नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र, और उसके दोनों तरफ जैतून की शाखाएं, जो ऊपर से तो खुली है और नीचे से जुड़ी हुई है, जो शांति का प्रतीक है। जैतून की जो शाखाएं हैं वो शांति का
प्रतीक है, शांति का प्रतीक कहा जा सकता है। इस प्रकार से आप देखते हो कि विश्व शांति में उसका किस प्रकार से रोल है, कैसी भूमिका है। ऐसा आपने चित्र देखा होगा, ये यूएनओ का लोगो है जो कि नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र, क्योंकि ये 193 देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंदर कुल कितने देश है? 193। लगभग विश्व की 95% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र जो कि दोनों तरफ जैतून की शाखाएं जो ऊपर से तो खुली है और नीचे से जुड़ी हुई है, जो कि शांति का प्रतीक है। तभी तो इसे विश्व शांति में बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो कहने का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जरूर बतानी है प्यारे विद्यार्थियों। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो शुरुआत में ये भूमिका बता देना, अगर अच्छे नंबर लेकर के आना है तो। आपको पहले उसकी स्थापना बतानी होगी, कैसे सैन फ्रांसिस्को शहर में मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के और एक प्रकार से दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध एक प्रकार से विश्व में शांति कायम करने के लिए और उन्होंने एक संगठन बनाने की बात सोची थी, और उसी संगठन को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया था? तो याद रखना, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जीके का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि यूएनओ को यूएनओ नाम किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया? तो याद रखना, अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय के 1945 के समय कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। उन्होंने इसे नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि कहा जाता है कि 26 जून 1945 को इसके चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे और उस समय कहते कि 50 + 1 बराबर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जो कि 50 ये एक कौन है? ये पोलैंड है जो लेट पहुंचता है, लेकिन इसके संस्थापक सदस्य देश 51 होंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकलता है कि यूएनओ के संस्थापक सदस्य देश कितने हैं? 51 हैं। कितने? 51 है। तो क्या भारत इसमें शामिल था? यूएनओ का संस्थापक सदस्य देश है भारत उस समय 1945 में। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, क्या भारत उस समय यूएनओ का संस्थापक सदस्य देश था क्या, या फिर बाद में बना था? तो याद रखना, इन 51 में भारत था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 51 में था। रामास्वामी मुदालियर ने हस्ताक्षर किए थे चार्टर पर भारत की तरफ से चार्टर पर हस्ताक्षर किए। तो याद रखना, भारत 1945 में यूएनओ का सदस्य था। ये मत सोच लेना कि भारत तो उस समय गुलाम था, अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो हो सकता है चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए होंगे, बाद में किए होंगे। आजादी के बाद में 47 में, 49 में, 50 में या 51 मान लोगे आप, 1900 नहीं, ये याद रखना 1945 में ही भारत उसका संस्थापक सदस्य देश था। तो ऐसी भूमिका आपको पहले बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उसके बाद में उसके 6 अंगों का भी परिचय बता देना, 6 अंगों का परिचय भी बता देना। अब ये देखना है कि ये विश्व शांति में कितना सफल हुआ और कितना असफल हुआ, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि अपने कार्यों में सफल हुआ। हाँ, उम्मीद तो यही थी। आज इसकी स्थापना को लगभग 74-75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जैसी उम्मीद थी उस पे ये खरा नहीं उतरा। हाँ, विश्व युद्ध से विश्व को बचाए जरूर रखा है, शांति में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो इसकी सफलता यूएनओ
की सफलता किस किस क्षेत्र में रही है, ये पॉइंट आपको बताने होंगे। सबसे पहले तो है शांति एवं सुरक्षा में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। नंबर 2, आतंकवाद का विरोध, आतंकवाद का विरोध। उसके बाद में आप कह सकते हो नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास, अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास इसने किया है। उसके बाद में आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय संपर्क स्थल ये बना है, अंतरराष्ट्रीय संपर्क स्थल ये बना है। नंबर 5, स्वतंत्रता का प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक इसको माना जाता है। नंबर 6 आप कह सकते हो सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उपयोगी कार्य इसने किए हैं, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उपयोगी कार्य इसने किए हैं। नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय विधि पर जोर इसने दिया है, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है ना, विधि, उसके ऊपर भी इसने जोर दिया है। वहीं आप देख सकते हो नंबर 8 जो कि स्थायी अंतरराष्ट्रीय विश्व अदालत की ओर कदम, ये इसके 8 पॉइंट है जो आपको ये मानो कि 5 पेज के अंदर इसकी व्याख्या करनी है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शांति में भूमिका, इन 8 पॉइंटों के द्वारा आप अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। इन 8 पॉइंटों की व्याख्या आपको बतानी होगी। पहले तो भूमिका, यूएनओ की स्थापना कैसे होती है ये बता देना। उसके बाद में यूएनओ की सफलता किन किन क्षेत्रों में हुई है ये बताना है। और उसके बाद में ये बताना है कि निष्कर्ष के बतौर कि यूएनओ विश्व शांति में किस तरीके से कमजोर हुआ है। बहुत से राजनीतिक झगड़ों को सुलझाने में ये मानो यूएनओ असफल भी रहा है, जिसके कई कारण हैं। या तो हम कह सकते हैं कि विश्व में जो राष्ट्रों की गुटबंदी है उसके कारण ये सफल हो रहा है। शीत युद्ध के कारण ये सफल हुआ था जो 1945 से 90 अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। 45 वर्ष शीत युद्ध, कोल्ड वार, जो अगले यूनिट में ही हम पढ़ेंगे, वो भी इसकी असफलता का एक कारण है। वहीं आप देखोगे राष्ट्रीयता की भावना का सिद्धांत भी इसकी असफलता का कारण माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय भावना का अभाव, राष्ट्रीय भावना का तो विकास कि राष्ट्र अपनी अपनी बातें सोच रहा है, और अंतरराष्ट्रीय भावना का अभाव। वहीं आप देखोगे सैनिक शक्ति का अभाव, क्योंकि यूएनओ के पास स्वयं की सेना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। इस कारण भी ये असफल हो रहा है क्योंकि ये सेना अपने सदस्य देशों से लेता है, खुद का कोई सैनिक संगठन नहीं बना हुआ है, सैनिक संगठन नहीं बना हुआ है। और सबसे बड़ा कारण इसकी असफलता का है तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिवेश है। जो महाशक्तियां उनकी साम्राज्यवादी मनोवृत्तियां हैं, क्योंकि सभी महाशक्तियां ये चाहती है कि हमारा दबदबा रहे विश्व के अंदर, हमारी चले विश्व गांव में, हम चौधरी बने, ऐसा ये मान के चल रही है महाशक्तियां। ये इसकी असफलता के कारण हैं। लेकिन कहा जाता है कि यूएनओ राजनीतिक विवादों को सुलझाने में तो असफल रहा होगा, लेकिन आर्थिक और सामाजिक कार्यों में इसने, सामाजिक और आर्थिक रचनात्मक कार्यों में इसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज हम देख रहे हैं विश्व के अंदर इसके इतने अभिकरण जो मानव हित में कार्य कर रही हैं, जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, विश्व व्यापार संगठन है, WTO है, विश्व
बैंक है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व श्रम संगठन है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो अभिकरण है इसके, वो पूरे विश्व में जनहित के काम कर रही हैं। तो कहा जा सकता है कि यूएनओ की विश्व शांति में बड़ी भूमिका रही है। तभी तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम यूएनओ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। अगर ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं होगा तो ये मानो विश्व की सभ्यता विनाश की ओर चली जाएगी, क्योंकि ये भावी पीढ़ी की सुरक्षा का एक सेफ्टी वाल्व है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसलिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका है विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करने में। आज ये मानो इसको लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं स्थापित हुए, और देख लो आप कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किस तरीके से विश्व में शांति व सुरक्षा कायम हुई है, क्योंकि कोई भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, महायुद्ध नहीं हुआ। युद्ध को रोकने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शस्त्र होड़ को ये नहीं रोक सका, शस्त्रीकरण की जो होड़ मची हुई है उसको ये रोकने में कायम हुआ नहीं हुआ है। जैसे कि हम कहेंगे जम्मू कश्मीर मसला है, ईरान का मसला है, स्वेज नहर संकट का मसला है, ऐसे ये मानव विवादों में ये असफल भी हुआ है, लेकिन उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिवेश है। जो 5 वित्तोधारी महाशक्ति हैं, ये मानो उनका ही वर्चस्व है, जिसके कारण ये कई जगह असफल भी हुआ है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं विश्व शांति में इसकी बड़ी भूमिका है। सबसे पहली भूमिका है शांति व सुरक्षा कायम करना। इसका उद्देश्य यही था, इसकी स्थापना का उद्देश्य यही था कि विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करना, विश्व को विश्व युद्धों से या अन्य युद्धों से बचाना। इसलिए इसकी पहली सफलता यही है कि इसने शांति और सुरक्षा में बहुत ही अग्रणीय कार्य किया है विश्व के अंदर। आप ऐसी व्याख्या कर सकते हो कि इसकी सबसे बड़ी सफलता शांति व सुरक्षा को लेकर की है कि विश्व में शांति कायम करने में इसने अग्रणीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए तो इसकी स्थापना हुई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या था? विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करना, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में देखा गया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45, जिसमें 61 देशों ने भाग लिया था, जो कि मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच हुआ था, जिसमें कहा जाता है 2 मित्र राष्ट्र ही जीते थे। इस विश्व जंगल में 2 शेर आए थे। एक का नाम तो था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा था उसके सामने सोवियत संघ रूस, जो कि यूएसएसआर। जो आप देखोगे इन दोनों के बीच हुआ था शीत युद्ध, इन दोनों के बीच हुआ था शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। तब कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब तबाही मची थी, उस समय ही यूएनओ का उदय हुआ था, जन्म हुआ था। कब? 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क के अंदर इसका कार्यालय मुख्यालय रखा गया था। और इसके अंदर आप देखोगे 6 अंग, जो आप भूमिका में बता सकते हो कि 6 अंग कौन कौन से हैं। पहला महासभा या साधारण सभा, जिसे जनरल असेंबली कहा जाता है। दूसरा हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहा जाता है। तीसरा हम कह सकते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिक्स काउंसिल। उसके बाद में आप देख सकते हो 5वां होगा, चौथे नंबर पे होगा न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो अब नहीं के बराबर है। आज उसके पास कोई कार्य नहीं है, यूएनओ का ऐसा अंग। ये आपको 2 नंबर में छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूएनओ का ऐसा कौन सा अंग है जिसके पास आज कोई यथेष्ट कार्य नहीं है, नहीं के बराबर है। हाँ, संख्या 6 करनी है,
अगर पूछ लिया जाए कि यूएनओ के अंग कितने, तो 6 ही करने हैं, लेकिन न्यास परिषद आज नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। 1994 में पलाऊ क्षेत्र उससे अलग हुआ, उसके बाद में उसके कार्य नहीं रहे। 5 नंबर पे आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। और उसके बाद में छठा हम कह सकते हैं सचिवालय, जिसका प्रधान होता है महासचिव, और उसका ही नहीं वो यूएनओ का भी महासचिव होता है, जो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है। आप देखोगे तो कहने ये 6 अंक, तो इसमें 2 नंबर में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे लाडलो। याद करने ये 6 अंक। एक तो याद रखना जिसके पास कार्य नहीं, वो तो है न्यास परिषद। एक ऐसा अंग जिसमें आज ये मानो कि संगठन और शक्ति विस्तार, संख्या विस्तार की बात हो रही है, वो कौन सा है? सुरक्षा परिषद, जो बार बार डिमांड हो रही है कि उसके 5 स्थायी सदस्यों को बढ़ाया जाए, जिसमें भारत है, कोरिया है, जापान है, जर्मनी है, इटली है। ये बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जाए, जबकि भारत अस्थायी तो इस बार बना ही है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, भारत सुरक्षा परिषद का 8वीं बार, कौन सी बार? 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है, जो 2021 और 2022 2 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद में ऐसा कौन सा अंग है जिसकी शक्ति में आज वृद्धि हो रही है? वो होगा महासभा, जो कि शांति का एकता प्रस्ताव ला करके उसकी शक्ति में बढ़ोतरी की गई है। ये 3 अंगों में से आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यास परिषद जिसके पास आज कोई काम नहीं है, जिसकी संख्या वृद्धि की बात हो रही है, जिसके संगठन को कह दो, शक्ति को कह दो, संख्या को कह दो, एक प्रकार से उसके आधारभूत ढांचे को परिवर्तित करने की बात की जा रही है, वो है सुरक्षा परिषद। और जिसकी शक्ति में वृद्धि हुई है उसका नाम है महासभा। तीनों ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इस पे गौर करना। तो मेरे कहने का मतलब शांति एवं सुरक्षा करना इसका महत्वपूर्ण कार्य और पहला कार्य है जिसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। उसके आगे हम कह सकते हैं नंबर 2, आतंकवाद का विरोध, जो कि विश्व में किसी भी रूप में कहीं पर भी अगर आतंकवाद होगा तो यूएनओ उसका विरोध करेगा, कर भी रहा है, आगे भविष्य में करेगा भी। कहने के लिए आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाने में अगर सबसे ज्यादा कार्य किसी ने किया है तो वो यूएनओ ने किया है। ये यूएनओ की सफलता मानी जाती है, क्योंकि आज आतंकवाद से पूरा विश्व ग्रसित है, पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है। इसलिए यूएनओ ने ये कदम उठाया। 1994 में महासभा में एक प्रस्ताव ला करके ये बात कही गई कि आतंकवाद कहीं पर भी किसी रूप में होगा हम उसका विरोध करेंगे। तो ये भी इसकी एक सफलता है, आतंकवाद का विरोध करना। जहां पर भी किसी देश में किसी स्थिति में हो हम आतंकवाद का विरोध करेंगे, ये यूएनओ कह रहा है, ये इसकी सफलता है। उसके बाद में हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, जो कि इसके अंदर आप देखोगे 193 देश, लगभग 95% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये इसके मंच पे विश्व के विभिन्न देशों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न विचारधाराओं के लोग आकर बैठते हैं यहाँ पे। इसलिए कहते हैं कि ये विश्व को जोड़ने का काम, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास एक प्रकार से पैदा करता है, विश्व के अंदर आपस में जोड़ना, भाईचारा, मानवता के लिए काम करता है। ये भी इसकी सफलता है, जो आज विश्व को, इतने देशों को जोड़ करके ये कार्य कर रहा है। इसलिए इस पॉइंट में आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में भी इसको सफलता मिली है। उसके बाद में आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थल। वैसे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थल भी यही है, क्योंकि यहाँ पर ये मानो 193 जो देश इकट्ठे होते हैं विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न धर्म जाति के, तो ये मानो उनके बीच में संपर्क स्थल का काम करता है। जब भी महासभा का
विशेष अधिवेशन जो साल में एक बार ही होता है, सितंबर माह के दूसरे मंगलवार से, तो कहने का लो वहां पे आप देखोगे पूरा विश्व इकट्ठा हो जाता है। तो संपर्क स्थल है एक प्रकार से, ये भी इसकी सफलता है कि पूरे विश्व को जोड़ने में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उसके बाद में हम कह सकते हैं स्वतंत्रता का प्रतीक जो इसने न्यास परिषद बना करके बखूबी कार्य निभाया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध में गुलाम देश थे, जो उपनिवेश बने हुए थे, जब वो आजाद हो गए, वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे थे, तब इसने कहा कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, मैं आपको आत्मनिर्भर बनाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़ जाओ न्यास परिषद में, मैं आपको हर सहायता हर मदद करूंगा आपकी, लेकिन ये ध्यान रखना मैं आपको गुलाम नहीं बना रहा। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, तो आप मेरे से अलग हो जाना। तभी तो कहा कि धीरे धीरे न्यास परिषद से अलग होते गए और आज न्यास परिषद के पास कोई कार्य नहीं है। तभी तो इसे स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया है कि व्यक्ति हो चाहे राष्ट्र हो चाहे देश हो, उसकी स्वतंत्रता के लिए कार्य करता है, उसे गुलाम नहीं बनाता, उपनिवेश नहीं बनाता। एक प्रकार से इसने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया है और स्वतंत्रता का समर्थन किया है। तभी तो इसे स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है विश्व के अंदर। तो ये पॉइंटों की व्याख्या प्यारे विद्यार्थियों आपको करनी होगी, तभी तो आपके 5 पेज भरेंगे, 5 पेज भरने हैं। देखो तो इसके लिए आपको व्याख्या तो करनी ही होगी मेरे लाडलो। आ रहा है क्या समझ में? पल्ले पड़े कौन पड़े, आगे ना क्लियर है ना, तो इसको जरूर तैयार करना। अगला है सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उपयोगी कार्य। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी कार्य किए हैं। इसके जितने भी अभिकरण जो आज पूरे विश्व में कार्य कर रही हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, WTO, ऐसे अभिकरण पूरे विश्व में फैल करके और मानव कल्याण का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, चाहे मानव कल्याण के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, उन्होंने बखूबी कार्य किया है और कर भी रही हैं, जो पूरे विश्व में अलग अलग जगह, कुछ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, कुछ का जिनेवा में है, कुछ का पेरिस में है, कुछ का न्यूयॉर्क में है। तो कहने का मतलब सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उपयोगी कार्य भी किए हैं इसने, इसलिए इसकी सफलता है। विश्व शांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है यूएनओ ने, बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय विधि पर जोर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट की पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ होनी चाहिए विधि, तभी तो उसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की थी हेंग के अंदर, नीदरलैंड या हॉलैंड जिसको कहा जाता है। तो उसके ऊपर भी इसने जोर दिया है कि जो भी राष्ट्र है वो आपस में अगर झगड़ा करते हैं तो वो मेरे पास आकर के और एक प्रकार से समाधान कर सकते हैं, इसलिए इसने अंतर्राष्ट्रीय विधि पर भी जोर दिया है। ये भी इसकी एक सफलता मानी जाती है, सफलता मानी जाती है। और अंतिम हम कह सकते हैं स्थायी अंतर्राष्ट्रीय विश्व अदालत की ओर एक कदम, कि पूरे विश्व को एक संघ बनाने की ओर इसका महत्वपूर्ण कदम है, ये भी इसकी सफलता है। तो ये 8 पॉइंट आपको बताने होंगे प्यारे विद्यार्थियों। फिर बताना आपको असफलता, ये सफल क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि राजनीतिक विवादों में इतना सफल नहीं हुआ जितना सामाजिक आर्थिक रचनात्मक कार्यों में ये सफल हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करने में ये सफल जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जो आज भी ये मानो इसके द्वारा नहीं निपटाए गए हैं। जो सबसे बड़ा विवाद है जम्मू कश्मीर विवाद, भारत पाकिस्तान के बीच, उसका समाधान यूएनओ नहीं कर पाया है। सुएज नहर का जो संकट है उसको लेकर के भी ये विवाद का समाधान नहीं कर पाया है।
इराक का मसला देख लो, उसके बाद में कोरिया का विवाद देख लो, दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया का जो विवाद है उसका भी समाधान नहीं कर पाया है। तो कई जगह ये असफल भी हुआ है, और जिसका सबसे बड़ा कारण मैं बता रहा हूं आपको बार बार, वो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो परिवेश बना हुआ है, जो महाशक्तियों ने अपने तक सीमित मान करके, अपने आप को विश्व गांव का चौधरी मान करके, ये मानो वीटो शक्ति का दुरुपयोग करके, जो वीटो शक्ति उनको सुरक्षा परिषद में मिला हुआ है, निषेधात्मक शक्ति, उसका दुरुपयोग करके और इसको नुकसान पहुंचाया है, इसको पंगु बना दिया, लकवा लगा दिया एक प्रकार से इसको, क्योंकि ये सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है उस वीटो शक्ति के दुरुपयोग के कारण, या वीटो शक्ति का बार बार प्रयोग करने के कारण। और जो आज वर्तमान में गुटीय राजनीति हो रही है, जो गुटबंदी हो रही है एक प्रकार से विश्व के देशों में, उसमें भी ये असफल नजर आया है, क्योंकि ये तो पूरे विश्व को, जो हम कहते हैं ना भारतीय संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम, सारा पृथ्वी मेरा परिवार है, उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है यूएनओ, जो आज विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन बना हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो गुटीय राजनीति है या गुटबंदी है ना, वो इसको सफल नहीं होने देती। ये बात आप निष्कर्ष में बता सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है विश्व शांति में इसकी भूमिका, तो आपको ये 8 पॉइंट तो याद करने ही होंगे। ये 8 पॉइंट होंगे ना तो आसानी से आप पेज भर सकते हो 5। एक पेज में भी अगर आप 2 पॉइंट करोगे तो ये मानो एक पेज, 2, 3 और 4, और एक पेज में आप भूमिका बता दोगे, और छठा पेज भी आप काम में ले सकते हो निष्कर्ष के बतौर इसकी असफलता भी बता देना, और ये आपका बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने बात की पहली यूनिट के सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की विश्व शांति में भूमिका का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले सुरक्षा परिषद वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना, तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। क्योंकि जो भूमिका, ये मानो पहली यूनिट के अंदर जो भी क्वेश्चन आए उसके अंदर भूमिका ये बनानी है, जो सुरक्षा परिषद वाले में भी बनाई थी। यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो हम जनरल नॉलेज जीके में पढ़ते हैं ना, वो छोटी छोटी बातें बता देना आधे एक पेज के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया लगेगा कि जो एग्जामिनर पेपर सेटर होगा एक प्रकार से जो कॉपी चेक करे वो ये सोचेगा कि ये करंट से जुड़ा हुआ है। ये मानो कि पढ़ने वाला बच्चा है जिसको इतना नॉलेज है, तो वो आपको अच्छे नंबर देगा प्यारे विद्यार्थियों। तो भूमिका तो जरूर तैयार कर लेना, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे सुरक्षा परिषद का है, महासभा का है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शांति में भूमिका है, क्योंकि हमारी पहली यूनिट किसकी है, यूएनओ है। केवल एक ही टॉपिक यूएनओ और उसके महत्वपूर्ण अंग और विश्व शांति में उसकी भूमिका, ये पहली यूनिट है हमारी 20 नंबर की। 20 नंबर की पहली यूनिट है, और इसके ये दोनों क्वेश्चन है जो हमने क्लियर कर लिए। ये क्वेश्चन मैंने अपने पहली क्लास के अंदर बता दिया, उसको जरूर देखना। और उसके बाद में ये क्वेश्चन आज हमने हल किया है, इसको आप देख सकते हो किस प्रकार से कॉपी भरोगे आप, ये आपका काम है। मैंने बता दिया, अब आप गप कितनी लगा सकते हो या फिर आप कोई फिल्म की स्टोरी लिखोगे तो वो आपकी मर्जी है प्यारे विद्यार्थियों, कर सकते हो, लेकिन कॉपी भर के जरूर आ जाना, तभी आपके ये मानो अंक आएंगे। अगर पेज खाली छोड़ दिए क्यों, वहां पे तो पेजों को तोला जाएगा एक प्रकार से कि इसने 25, 30, 40 कितने पेज भरे हैं, वो पेज होनी जरूरी है। चाहे आप शॉर्ट में कितना भी अच्छा लिख देना, लेकिन नंबर बहुत कम चांस है आने के, इसलिए आपको पेज भरना है। पेज भरने के लिए आपको पॉइंट चाहिएंगे, बगैर पॉइंट के आप पेज नहीं भर सकते। जैसे कि याद करो प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में आपने हिंदी का निबंध लिखा होगा,
एक दो पेज के अंदर, तो आपने देखा होगा कि तुरंत अगर हम पॉइंट नहीं बनाते हैं तो हमारा दिमाग बार बार वही बात रिपीट करता रहता है और आप कहोगे ये लो ये तो लिखा हुआ है, फिर दोबारा सोचोगे तो वही बात। तो कहने का मतलब जब पॉइंट आगे होंगे तो पॉइंटों को देख करके एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब इन पॉइंटों को एक बार लिख करके तैयार कर लेना, फिर चाहे इसके आगे आप अपनी समझ के आधार पर कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हमने ये पहली यूनिट कंप्लीट कर ली। इसके दोनों टॉपिक, दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, सेकंड यूनिट देखेंगे CTU से संबंधित। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।